यहाँ से नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन फिर से किसका, हेलो अल्केन का। देखो लास्ट क्लास में हमने बताया था आपको जानबूझ करके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, चूँकि यहीं पे आपके एनसीईआरटी में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिया हुआ है, क्योंकि इस यहाँ पे कंसेप्ट यूज होगा रेसेमाइजेशन। कौन सा कंसेप्ट, तू ही बोल, व्हाट इज रेसमिक मिक्सचर। जब डी और एल का इक्विमोलर मिक्सचर बना दो तो क्या हो जाता है, रेसमिक मिक्सचर। अगर वो शुरू में ऑप्टिकली एक्टिव था तो बाद में क्या हो जाता, इनएक्टिव। इस प्रोसेस को बोलते थे रेसेमाइजेशन। क्या बोले थे, चलिए यहाँ देखिए, सुनो यहाँ। इसके बाद ये जो पढ़ना है, ये पूरा का पूरा ये जो टेबल है, सेम टेबल आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है। हम ना एक रिएक्शन एक्स्ट्रा ले रहे हैं ना एक रिएक्शन कम ले रहे हैं। तो यहाँ अल्कोहल का रिएक्शन सबसे पहले किसके साथ, HI के साथ, क्या बना, RI और H2O। देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बाद की बात बाद में बताएंगे। कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस जनरेटेड Cl2 के साथ क्या बन गया, RCl। NaBr और H2SO4 में डाल दिए, क्या बन गया, RBr। PCl3 में RCl3, PCl5 में भी RCl, मतलब यहाँ भी RCl, यहाँ भी RCl। SOCl2 में भी क्या बन गया, RCl। ठीक, इतना शायद लिख लिए हो। चलो आगे बढ़े, इतना तक तो लिख लिए हो। अब आना एक एक करके, यहाँ जाओ, यहाँ देखो, ये था मेरा अल्कोहल, वहां पे हमने किसको डाला, HI को। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और दूसरे को हटा देगा। देख यहाँ से आएगा I माइनस, कौन आएगा जी, यहां से आपको दिखाई देगा ये I माइनस, ये I माइनस यहां से आएगा और इस OH माइनस को यहां से हटा देगा। मतलब I माइनस आया और OH माइनस को क्या किया, हटा दिया। यानी एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटाया, ये आपका क्या बन गया, प्रोडक्ट। अरे क्या बन गया, प्रोडक्ट। शुरू में ये क्या था, रिएक्टेंट। ये क्या था जी, रिएक्टेंट। तो ये था मेरा यहां देख, ये था मेरा अल्कोहल। ये क्या था जी, अल्कोहल। ये अल्कोहल मेरा रिएक्टेंट था। ये अल्काइल हैलाइड जैसे ही आया, बोले हाँ I माइनस आया, OH माइनस को हटा दिया, तो इसका नाम क्या होगा, बोलो न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक, एक आता है दूसरे को हटा देते हैं। एक प्लेयर इंज्योर्ड होता है तो दूसरे को लाते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। अरे कहते हो ना, सब्स्टिट्यूट प्लेयर बोलते हैं उसको। तो कैसा हुआ, एक आया दूसरे को हटा दिया, तो क्या बोलोगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल आया और दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटा दिया। शॉर्ट में हमेशा आगे चल के इसी को यूज करेंगे ऐसे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NSR। तो आगे NSR लिख देंगे तो मत कह देना कौन सा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देख क्या हुआ, अल्कोहल का OH माइनस को हटा के आके कौन बैठ गया, I माइनस, क्या बन गया, RI, प्रोडक्ट बन गया। अल्कोहल से क्या बन गया, अल्काइल हैलाइड। सुनना, अब कहता है अगर ये 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो ये फॉलो करता है किसको, बोलना SN2 पाथवे। क्या है अभी जस्ट बताएंगे। अगर 3 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो किसको फॉलो करेगा, बोलो SN1 पाथवे। इसका मतलब हुआ कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो तरह का, एक होता है कौन, SN1 पाथवे। कौन होता है जी, SN1 पाथवे। और एक होता है आपका SN2 पाथवे। यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना, हम बार बार इसीलिए लिख दे रहे हैं कि SN1 पाथवे फॉलो करता है 3 डिग्री अल्कोहल, कौन जाता है, और SN2 पाथवे में जाता है आपका 2 डिग्री है, सॉरी ठीक है, यहाँ पे लिख दो। जैसे अब यहाँ पे लिखे होंगे 1 डिग्री अल्कोहल किस में, SN1 में, तो यहाँ पे होगा 1 डिग्री अल्कोहल। और यहाँ पे कैसा है, 3 डिग्री अल्कोहल, इसी में लिख दो कर 2 डिग्री। 2 डिग्री दोनों में जा सकता है, लेकिन मेनली याद रखना 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल किस में जाता है, SN1 में। और 1 डिग्री अल्कोहल किस में जाता है, SN2 में। क्यों होता है ये बाद की बात, ये बाद में सिखाएंगे, पहले इसको उतारो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने तरह का, 2। कौन कौन सा, SN1 और SN2। कैसे होता है वो सब सिखाएंगे, एक एक करके सब सिखाएंगे, बस ना जानो 2 तरह का, SN1 और SN2। हो गया, याद रखना जहां 1 है वहां पे कौन, 3 डिग्री, और जहां 2 है वहां कौन, 1। क्यों होता है, इसमें कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी पे काम आता है। कैसे होता है बताते हैं, जल्दी लिखने रे। चलो यहां देखो, SN1 पाथवे, सुनना, कुछ मत लिखो, ढंग से सुनना अभी, क्योंकि ये जो चीज है
SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन अपने आप में बहुत टफ चीज़ है। देखो बहुत कम मैकेनिज्म अब आप लोगों को पढ़ना है, पहले बहुत सारा मैकेनिज्म था, सबको डिलीट करके बहुत कम कर दिया है, जिसमें ये मैकेनिज्म एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी में देखोगे इसी चैप्टर में तो आपको ये मतलब मैकेनिज्म मिलेगा। चलो बोलना यहाँ, SN1 पाथवे कैसा होता है? 2 स्टेप रिएक्शन। कैसा है? 2 स्टेप रिएक्शन, मतलब 2 स्टेप में होता है, सिंगल स्टेप में नहीं होता, ये 2 स्टेप में होता है। ठीक है, 1 मिनट रुकना। ये 2 सिंगल स्टेप मतलब 2 स्टेप रिएक्शन है। यहां देखो पहला स्टेप में क्या हुआ, दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये क्या है? अब कुछ मत लिख, बड़ा अजीब सा है, इसी को लिखते हैं शॉर्ट में क्या, RDS। किसको कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? यहां देखना, जब मेजर बॉन्ड टूटता है, जब मेजर, तो वो क्या होता है, वो रेट को डिटरमाइन करता है, इसलिए क्या बोलते हैं, रेट। याद कर, सबसे स्लोएस्ट स्टेप क्या होता था? याद आया? केमिकल काइनेटिक्स, सबसे स्लोएस्ट स्टेप क्या होता था? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहां देख, जैसे SN1 पाथवे का बात करोगे तो ये कौन सा अल्कोहल होगा? 3 डिग्री। अरे क्या होगा? 3 डिग्री। ये 3 डिग्री अल्कोहल मेरा क्या बन गया? सबस्ट्रेट। क्या बन गया जी? तो ये बन गया मेरा सबस्ट्रेट। ये 3 डिग्री अल्कोहल है, इसको हम कह सकते हैं कि इट बिकम्स सबस्ट्रेट। ये बन गया मेरा सबस्ट्रेट। चलो यहां देखो, जैसे ही इसको डालोगे और उसमें कोई अटैक करने के लिए दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा, पहले समझना ये टूटने लगेगा। ये क्या होगा? टूटने लगेगा। सुनना 1 मिनट। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे हल्का सा प्लस दिखाई देने लगेगा और ऑक्सीजन पे हल्का सा माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, तो यहां पे हल्का सा माइनस और यहां पे हल्का सा प्लस। और जब पूरी तरह से टूट जाएगा तो कार्बन पे प्लस और इस पे कैसा हो जाएगा? माइनस। अरे होगा। तो जब पूरी तरह से टूट गया तो बोलो ये क्या बन गया? कार्बोकटायन। क्या बन गया? कार्बोकटायन। ये बना रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या बना? रिएक्शन इंटरमीडिएट इसको बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। बन के रेडी हो गया। तो कहोगे सर ये क्या है जो बीच में बन रहा था? इसको बोलते हैं टूटने का सिचुएशन। एक ऐसा स्टेट आता है जब जस्ट बॉन्ड टूट रहा हो, तो इसको जो टूटने या जुड़ने की स्थिति होती है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं? तो ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोले जी? ट्रांजिशन स्टेट। अब जब ये टूट के बन गया, ये जो टूट के यहां पे दिख रहे हो, देख रहे हो इसको क्या बोले थे? कार्बोकटायन। अब ये रुकना भी थोड़ा देर सा रुकना। चलो यहां देख, स्टेप 2 में अब जब कार्बोकटायन बन गया तो इस पे अटैक कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल। कौन अटैक करेगा? कार्बोकटायन को समझना थोड़ा सा ढंग से। हम आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट कल ही डाल देंगे, उसको वीडियो को थोड़ा सा ढंग से देखिएगा। कार्बोकटायन में क्या होता है सुने 1 मिनट। कार्बन के विषय में पढ़ना। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना? अरे बोलना 6, 1s2, 2s2 और 2p2। 6 ही है ना जी? 2p2। जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है, यहां देखो ये 2s वाला 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में भी कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन। अरे है 2 है तो कैसा रहेगा? एक एक करके रहेगा। इसको जब एक्साइटेड स्टेट में ले जाओगे तो यहां देख, यहां का 1 इलेक्ट्रॉन कूद के यहां चलाएगा, चारों में आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। अरे होगा। यही कारण है कि कितना बॉन्ड बनाता है? 4। कितना बॉन्ड बनाता है? 4। ये कब? जब ग्राउंड स्टेट में है, मतलब हल्का सा मतलब सिंपल कार्बन एटम है, कहीं बॉन्ड बनाने जा रहा। यहां से तुम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो C+ बनेगा। अरे बनेगा। तो C+ जैसे ही बना तो देख तो क्या होगा, एक यहां का 1 इलेक्ट्रॉन खाली हो जाएगा। कार्बन में 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? खाली। खाली कहां से हुआ? P से। कहां से हुआ? P का शेप बोलो, डंबल। P का शेप वही खाली यहां दिख रहा है। 3 बॉन्ड तो है, उस पर प्लस चार्ज, और ये क्या है? खाली। कौन? P ऑर्बिटल। तो इसी को हम लिखते हैं
इम्पिटी, इसीलिए बोले थे कुछ मत लिख, समझो इसको। दिस इज कॉल्ड इम्पिटी पीजेड ऑर्बिटल, इम्पिटी पीजेड ऑर्बिटल या इम्पिटी पी ऑर्बिटल कह दो केवल। खाली कौन है? पी ऑर्बिटल, जो कैसा होगा? परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। यहां देख, जैसे मान ली यहां कार्बन है, 3 बॉन्ड ऐसे बनाए हुए, अरे है, हर बॉन्ड का एंगल कितना हो जाएगा? 120। अरे 3 ही बॉन्ड है, तो एक ट्रायंगल में ऐसे रहेगा, अरे रहेगा ना, 120 120 120 एंगल होगा तो एक ट्रायंगल में रहेगा। यहां देख, एक पी ऑर्बिटल ऐसे है ऊपर और एक पी ऑर्बिटल कहां है? नीचे। इधर से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, यहां देख इधर से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो इसको एक घर खाली ऊपर भी दिख रहा है और एक घर नीचे, तो दोनों जगह अटैक कर सकता है, ऊपर भी और नीचे। फिर से समझना, ये न्यूक्लियोफाइल जब यहां अटैक करने आया तो इसको क्या नजर आया कि हम इधर से भी जा सकते हैं, हम इधर से भी जा सकते हैं, कलर बदल लेते हैं, रेड ले, हम इधर से भी जा सकते हैं और इधर से भी जा सकते हैं। है मेरे पास 2 प्रोबेबिलिटी है, यहां ध्यान देना, यहां ध्यान दे, मेरे पास 2 प्रोबेबिलिटी है। अगर ये बैक साइड से अटैक करेगा तो ये बनेगा, और अगर फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो ये बनेगा। सुनना, जैसा रिएक्टेंट था, ये रिएक्टेंट जैसा था वैसे ही अगर प्रोडक्ट बनता है, नाम बोलो रिटेंशन, अपना स्ट्रक्चर को क्या किया? रिटेन किया, दैट इज कॉल्ड रिटेंशन प्रोडक्ट। और जस्ट उल्टा बना तो बोलना इनवर्जन प्रोडक्ट। कैसा बना? फिर सुनना, क्या बोले? ये जो बीच में कार्बोकैटायन बना था, इस कार्बोकैटायन में एक पी ऑर्बिटल खाली था, बोलना ये अगर कार्बोकैटायन है, पी ऑर्बिटल में कितना लोब? 2, एक ऊपर रहेगा और एक कहां रहेगा? नीचे। दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कार्बोकैटायन। इधर से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, इसके पास 2 प्रोबेबिलिटी है, एक ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, तो दोनों तरफ जाएगा, 50-50 करके कहेगा। मान लो इसका 10 मोल है तो 5 इधर जाएगा 5 इधर जाएगा, मान लिया। मान लो कि कभी मोलर रेशियो 1:1 हो जाए, कैसा हो जाए? याद कर, अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन था, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन था, दोनों बराबर रेशियो मिला, क्या बोले थे? रेसमिक मिक्सचर। पिछले क्लास में पढ़ाए, क्या बना? और ये कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। कब? जब मेरा सबस्ट्रेट कैसा था? ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट था, लेकिन ये जो मिक्सचर हुआ, ये मिक्सचर कैसा हो गया? अरे बोलना, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इस प्रोसेस को क्या बोलते थे? रेसेमाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते थे? दिस प्रोसेस इज नोन एज रेसेमाइजेशन। याद आया? रुको, अभी ये चीज समझ में आया? ये जितना सिखाए समझ में आया? देख बाबू, यही है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर से सुनो, SN1 पाथवे कितने स्टेप में होता है? यहां 3 डिग्री वाला इसलिए जाता है क्योंकि 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। क्या होगा? तो बीच में, रिएक्शन के बीच में जो स्टेबल कुछ बनता है उसको बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं? तो कहोगे ये टूटने या जुड़ने की स्थिति को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं? तो एक ट्रांजिशन स्टेट यहां बना, क्लियर है? इस रिएक्शन इंटरमीडिएट में चूंकि कार्बोकैटायन बना था, कार्बोकैटायन में क्या था जी? एम्प्टी पी ऑर्बिटल, इसमें कितना लोब? 2 लोब। तो एक बार न्यूक्लियोफाइल नीचे से भी अटैक कर सकता है, एक बार ऊपर से भी। तो यहाँ पे 2 तरह का प्रोडक्ट बना। अगर मान लो प्रोडक्ट समान मात्रा में बने, ये भी 50 ये भी 50, तो रेशियो कितना? 1:1। तो इस मिक्सचर को क्या बोलोगे? और ये कैसा हो जाता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर मेरा सबस्ट्रेट कैसा था? ऑप्टिकली एक्टिव। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेसेमाइजेशन। रुक जाना 1 मिनट, रुको अभी, यहां बोलो। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, RDS में, किसमें जी? RDS में, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में आपको गौर से देख, तो यहां पे इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में अकेला सबस्ट्रेट है, यहां पे न्यूक्लियोफाइल नहीं है। न्यूक्लियोफाइल तो यहां पे आया ना, तो अकेला सबस्ट्रेट था। तो यहां देखो, रेट केवल एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। अरे करेगा, तो ये कितना होगा जी? 1। कितना होगा? इसको मान लो 1, ये हो गया मेरा 1। अरे हुआ? तो बोलो जी, हमने आपको सिखाया था रेट जो लिखते थे, रेट में रिएक्टेंट का पावर क्या बताता था? ऑर्डर। कुछ याद आया? रिएक्टेंट का पावर क्या बताता था? ऑर्डर। केमिकल काइनेटिक्स में सिखाएं तो ऑर्डर कितना? 1। और एलिमेंट्री रिएक्शन में जो ऑर्डर वही मॉलिक्यूलरिटी।
अरे याद आया? तो मॉलिक्युलरिटी भी क्या हो गया? 1, मॉलिक्युलरिटी भी 1, ऑर्डर भी 1। सो इसी को कहते हैं, इट इज कॉल्ड SN1 रिएक्शन। इसका मतलब समझेगा, SN1 रिएक्शन का मतलब समझेगा। 1 मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, 1 मतलब, रुक जाना एक मिनट, SN1 को हम क्या बोले? 1 मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर। N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, N मतलब बोलो न्यूक्लियोफिलिक, और S मतलब सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, और लास्ट में लिख दो क्या? रिएक्शन। नाम बोलो इसका, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका नाम क्या था? SN1। कौन गया? जिसमें कार्बोकैटायन स्टेबल। तो कार्बोकैटायन कहां स्टेबल था? 3 डिग्री वाला। कैसा? तो 3 डिग्री वाला आपका अल्कोहल किस में जाएगा? SN1 में। किस में जाएगा? SN1। SN1 में कितना स्टेप? बोलना, 2 स्टेप। रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन? कार्बोकैटायन। बोलता जाएगा कार्बोकैटायन इसमें क्या बना? एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या बना जी? एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट। यहां बना रिएक्शन इंटरमीडिएट, बना, यहां लिख देता हूं रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये कैसा स्टेप रिएक्शन था? इसमें दोनों प्रोडक्ट बना था। कौन कौन? इन्वर्जन और रिटेंशन, बोथ प्रोडक्ट आर फॉर्म। और इस प्रोसेस में क्या हुआ था? रेसमाइजेशन। तो पता नहीं कितना बार क्वेश्चन पूछा है कि SN1 में होता है या SN2 में। रेसमाइजेशन किस में होगा? इसमें दोनों तरह का प्रोडक्ट बना। कौन कौन? इसमें इंटरमीडिएट कौन? कार्बोकैटायन। ये कितना स्टेप वाला हो गया याद? SN1। फिर से बोलो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में केवल सिंगल रिएक्टेंट था, इसलिए ऑर्डर 1 मॉलिक्युलरिटी भी 1। मॉलिक्युलरिटी 1 बोलो, यूनी मॉलिक्यूलर, N से न्यूक्लियोफिलिक, S से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आया? चलो साफ साफ बनाओगे, कॉपी में जगह देना, एकदम स्ट्रेट पेज में, स्ट्रेट पेज में कॉपी में जगह देना। सुना यहाँ SN1 के बाद सुना यहाँ थोड़ा सा स्पेस देना। मेरे पास स्पेस नहीं था ना, अरे मेरे पास जगह नहीं था ना। यहां लिखने के बाद थोड़ा सा नीचे करके लिखना, इस स्टेप 2 हो गया। अभी बताए थे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में आपका रेट जो था केवल किस पे डिपेंड किया था? सिंगल सबस्ट्रेट पे डिपेंड किया था। अरे किया था ना। तो रिएक्टेंट का पावर 1, ऑर्डर 1, मॉलिक्युलरिटी 1। नाम क्या पड़ा? SN1। नाम बोलो इसका, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है? बोल दे, जितना चीज पढ़े सबको बोल दे। ये 2 स्टेप रिएक्शन था। इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन? कार्बोकैटायन। इसमें दोनों प्रोडक्ट बना। कौन कौन? इन्वर्जन और रिटेंशन। और इसमें क्या हुआ? रेसमाइजेशन। ये क्वेश्चन है, रेसमाइजेशन किस में होता है? SN1 में या SN2 में? किस में हुआ? SN1 में। बीच में क्या बना था? कार्बोकैटायन। कितने स्टेप में? 2 स्टेप में। चलो जल्दी बढ़े आगे। चलिए अब आइए SN2 पाथवे। बोलते जाना मेरे साथ। ये कैसा होता है? ये होता है सिंगल स्टेप पाथवे, सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। देखो कैसे, यहां देख, ध्यान देना, यहां ध्यान देना सब लोग। होता क्या है कि यहां जो रिएक्टेंट है या जो भी सबस्ट्रेट है, कौन है? वह 1 डिग्री अल्कोहल। याद करो एक बार फिर से, SN1 में 3 डिग्री और SN2 में, दिमाग में बैठेगा, SN1 में 3 डिग्री, क्योंकि कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल था 3 डिग्री वाला। और यहाँ पे 1 डिग्री में, सॉरी SN2 में 2 में 1 और 1 में 3 या 2 कह सकते हो। चलो यहाँ देख, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही ये I माइनस इसको अप्रोच करेगा, जैसे ही इस I माइनस इसको अप्रोच करेगा, ध्यान देना, ये I माइनस जैसे ही इसको अप्रोच करेगा, क्या हो गया भाई? I माइनस जैसे ही इसको अप्रोच करेगा तो ये OH माइनस उसी समय टूटेगा। मतलब यहां पे क्या हुआ? दोनों चीज एक साथ, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल का टूटना और दूसरे का जुड़ना। तो देख तो क्या होगा, ये दोनों अगर साथ साथ होगा, अभी हम बोले थे बॉन्ड का टूटने के स्टेप को क्या बोलते हैं? RDS। क्या बोलते हैं? यहीं पे देखना, यहीं से ऑब्जेक्टिव है। क्या आप बोले? साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस मतलब साथ साथ।
यहां पे हुआ साइमल्टेनियस क्लीवेज ऑफ RO बॉन्ड कर सकते हो या ROH बॉन्ड, अरे है ROH बॉन्ड का टूटना एंड फॉर्मेशन ऑफ RI बॉन्ड। तो ये दोनों एक साथ होता है, इसीलिए कैसा था, सिंगल स्टेप। फिर से बोलना, यहां पे क्या हुआ, ROH बॉन्ड का टूटना और RI बॉन्ड का बनना, दोनों क्या हो रहा है, एक साथ। यहां देखो कैसे OH माइनस भाग रहा है और I माइनस पीछे से अटैक करेगा। क्यों पीछे से अटैक करेगा, दोनों पे चार्ज कैसा है, सेम, तो कभी भी एक साथ आएगा नहीं। और ये आगे से भागेगा तो ये पीछे से आएगा ना, क्योंकि दोनों पे चार्ज क्या है, सेम। यहां भी माइनस, यहां भी माइनस। सुनो क्या बोले थे, बॉन्ड के टूटने या जुड़ने की स्थिति को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं, तो ये वाला क्या होगा इसका, बोलो ना, ट्रांजिशन स्टेट। अरे होगा, यानी यहां पे कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बना, इसमें कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बना। OH माइनस जैसे ही टूटा, ये I आके जुड़ गया, तो बोलो केवल पीछे से आके जुड़ा, तो यहां पे केवल और केवल कैसा बनेगा, इनवर्जन प्रोडक्ट ओनली। यहां पे कैसा बनेगा जी, इनवर्जन प्रोडक्ट ओनली। केवल और केवल यहां पे क्या मिला, इनवर्जन प्रोडक्ट। तो बोलना इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में दोनों है, कौन कौन, रिएक्टेंट और ये क्या था, न्यूक्लियोफाइल। और ये क्या था, ये दोनों चूंकि इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो बोलो रिएक्टेंट का पावर 1, इसका पावर 1, दोनों मिला के कितना हो गया, 2। तो मॉलिक्यूलरिटी भी कितना, 2। तो सो इट इज कॉल्ड, बोलो SN2 पाथवे। क्या बोलते हैं, SN2 पाथवे या SN2 रिएक्शन। 2 से बोलो नाम क्या होगा, बाई मॉलिक्यूलर। क्या होगा, बाई मॉलिक्यूलर। N से बोलो न्यूक्लियोफिलिक। क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक। और S से बोलो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 भी समझ गए, कैसा हो गया, बाई मॉलिक्यूलर। SN1 कैसा था, तो SN2 में बोलो बाई मॉलिक्यूलर। क्यों, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में 2 चीज आया, कौन कौन, रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल। 2 चीज आया तो ऑर्डर 2 और मॉलिक्यूलरिटी 2। क्लियर है। तो सबसे पहला स्टेप इसमें क्या कहोगे, इट इज, चाहे कहो SN2 पाथवे, SN2 इज कौन सा है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। कैसा है जी, सिंगल स्टेप रिएक्शन। इसमें एक ही स्टेप होता है, यहां पे कोई भी इंटरमीडिएट नहीं है, नो एनी रिएक्शन इंटरमीडिएट। यहां पे कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बना, इंटरमीडिएट। बोलो यहां पे क्या हुआ, ओनली इन्वर्जन प्रोडक्ट। क्या बना जी, ओनली इन्वर्जन प्रोडक्ट। क्यों बना ओनली इन्वर्जन प्रोडक्ट, बोलो क्योंकि यहां देख, ये दोनों न्यूक्लियोफाइल का टूटना और इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना, दोनों क्या हो रहा था, साथ साथ। और दोनों न्यूक्लियोफाइल पे कैसा चार्ज, माइनस कभी भी एक साथ नहीं। अरे ये अगर आगे से निकलेगा तो ये पीछे से आएगा। कहता है बिकॉज both addition, नहीं क्या, because addition and subtraction, मतलब जुड़ना और हटना किसका, ऑफ न्यूक्लियोफाइल, टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दोनों साथ साथ होता है। दोनों, अरे एक न्यूक्लियोफाइल टूट रहा था और दूसरा जुड़ रहा था, अरे यही ना हुआ। तो एक का जुड़ना और दूसरे का टूटना, दोनों क्या हो रहा था, साथ साथ। एडिशन एंड क्लीवेज कर दो, क्लीवेज ये टर्म अच्छा रहेगा, सब्सट्रैक्शन नहीं लिखो, यहाँ पे क्या लिख दो, क्लीवेज, टूटना। तो एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरे न्यूक्लियोफाइल लेके आ गया, मतलब एक को हटा के दूसरा बैठ गया, तो इसको क्या बोलोगे, सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलोगे जी, यहां दोनों पे डिपेंड किया तो क्या बोलोगे, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो फिर से बोलना, 2 तरह का, SN1 और SN2। SN2 किसको बोले, क्लियर हो गया, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोलते जा, कैसा स्टेप है,
इसमें कोई कार्बोकटायन वगैरह नहीं बनता है, केवल एक क्या बना था, ट्रांजिशन स्टेट। इसमें केवल एक ही तरह का प्रोडक्ट, कौन सा, इन्वर्जन। तो आपसे पूछेगा रेसमाइजेशन किससे रिलेटेड है, SN1 से, SN2 से नहीं है। SN2 में केवल कैसा प्रोडक्ट, इन्वर्जन ओनली। क्लियर है? चलो उतारो, बढ़े आगे, फिर से बोल ले। SN2 कैसा था, इसमें कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बना, यानी नो कार्बोकटायन कह सकते हो। ये केवल इसमें क्या बना, इन्वर्जन प्रोडक्ट। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां देख, एक न्यूक्लियोफाइल का टूटना और दूसरे न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना, दोनों क्या हो रहा था, साथ साथ। तो ये चूंकि साथ साथ हुआ तो इतना तो तय है कि एक ही तरह का प्रोडक्ट बनेगा। ये पीछे से ही अटैक करेगा तो केवल क्या बनेगा, इन्वर्जन। तो रिटेंशन इन्वर्जन दोनों कहां पे, SN1 में। SN2 में केवल कैसा। अब आज के बाद इसको नहीं ना भूलोगे, इससे इतना ऑब्जेक्टिव रहता है, इतना ऑब्जेक्टिव रहता है। चलिए आगे बढ़िए। अब यहां देखो, रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन देखना है। अभी अभी SN1 में हमने आपको बताया था, यहां पे बोलो तो, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या बना था, कार्बोकटायन। क्या बना था, तो अगर ये कार्बोकटायन स्टेबल होगा तो ये रेट ज्यादा होगा, अरे होगा। यानी रेट ऑफ SN1 किस पे डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन पे। किस पे डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन पे। यानी ये पहला चीज जो मिला मेरे को, ये बता रहा है ये किस पे डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। अब सुनना, थोड़ी देर रुक जा, जब बोलते हैं रुकने के लिए उस टाइम रुक। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन देखोगे तो ये आपको इस तरह से मिलता है। सबसे कम स्टेबल मिथाइल कटायन, कौन सा, मिथाइल। उसके बाद होता है 1 डिग्री कार्बोकटायन, उसके बाद होता है 2 डिग्री कार्बोकटायन, और उसके बाद होता है 3 डिग्री कार्बोकटायन। ठीक है, इधर से इधर आते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ता है, इधर से इधर जाओगे तो स्टेबिलिटी क्या होता है, बढ़ता है। तो स्टेबिलिटी अगर बढ़ेगा तो बोलो सबसे ज्यादा SN1 का रेट किस में होगा, 3 डिग्री में। बोलना एक बार, 3 डिग्री, तब 2 डिग्री, तब 1 डिग्री, और तब मिथाइल। ठीक। दूसरा देखो, दूसरा कहता है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN2 पाथवे या SN2 रिएक्शन। याद रखना ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ये टर्म कुछ याद आया, ऑन सबस्ट्रेट, यानी सबस्ट्रेट पे जितना बड़ा ग्रुप होगा, बल्की ग्रुप ऑन सबस्ट्रेट, मतलब सबस्ट्रेट पे अगर कोई चीज बड़ा ग्रुप अगर बैठा है, यहां देखना, रुकना एक मिनट, यहां देखो, यहां इस कार्बन पे ये जो R लिखे हैं अल्काइल ग्रुप है, इस कार्बन पे मान लो हाइड्रोजन भी तो रहा होगा, अरे होगा ना। उस हाइड्रोजन के जगह, रे सुन ना, यहां इस हाइड्रोजन के जगह मान लो बड़ा बड़ा ग्रुप होगा तो इसको अटैक करने में दिक्कत होगा। जैसे आपको मान लो यहां बैठना है और हम यही रास्ता ब्लॉक कर देंगे तो यहां से आने में दिक्कत होगा। तो सिंपल क्या बोले, अगर इस पे, इस सबस्ट्रेट पे अगर बल्की ग्रुप हो, बड़ा ग्रुप हो, तो इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में दिक्कत होगा। तो यहां देखना क्या बोले, यानी SN2 रिएक्शन का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस यानी बल्की ग्रुप अगर ज्यादा होगा तो SN2 का रेट क्या हो जाएगा, कम, अरे होगा। चल फिर से बोल, SN1 किस पे डिपेंड किया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। SN2 किस पे डिपेंड किया, बल्की ग्रुप पे। अगर बल्की ग्रुप ज्यादा होगा तो SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम। यानी इसमें कैसा है, इनवर्सली, और यहां कैसा था, डायरेक्टली। ठीक है, उतारो, चलिए बढ़े आगे। चलो एक क्वेश्चन है, आपको पूछा ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्टिविटी। चलिए ऑप्शन लिखिए तेजी में, और क्वेश्चन है एक जिसमें आपको बताना है ऑर्डर ऑफ SN रिएक्टिविटी, SN1 रिएक्टिविटी, मतलब SN1 रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है, कौन ज्यादा कौन कम। समझाऊं, देखो यहां अगर ये टूटेगा, बोलना यहां अगर ये टूटेगा तो क्या बनेगा, CH3 पे प्लस, इसको तोड़ोगे तो बोलो CH3 CH2 पर प्लस। अरे हम ये वाला हैलोजन और कार्बन वाला बॉन्ड तोड़ रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे इसका डिसोसिएशन दिखा रहे हैं, सब जगह वही। यहाँ तोड़ोगे तो क्या बनेगा, CH3 CH3 और यहाँ प्लस, यहाँ डिसोसिएट करोगे तो CH3 CH3 और इस कार्बन पे प्लस। बोलो मेरे साथ बोलो,
जहां कार्बन पे प्लस है, कितना कार्बन जुड़ा हुआ है? 3। तो कैसा होगा? अरे बोलना 3 डिग्री कार्बोकैटायन। जहां पे प्लस है 2 कार्बन है तो बोलो कैसा होगा? जहां प्लस है वहां है तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन। और इसको क्या बोले? मिथाइल कैटायन। क्या बोले? अभी अभी हमने सीखा था एज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी किसका? कार्बोकैटायन का। किसका जी? कार्बोकैटायन का। बोलो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी क्या था? भुला गया? अभी अभी सीखे थे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? 3 डिग्री कार्बोकैटायन, तब 2 डिग्री कार्बोकैटायन, तब और सबसे लास्ट में कौन? मिथाइल कैटायन। अरे होगा? तो ये चूंकि इधर से इधर आ रहे हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बढ़ रहा है। तो यानी यहीं पे क्या होगा? ऐसा ही क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा ऑर्डर ऑफ, यानी ऐसे ऑर्डर नहीं लिखो, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। इधर से इधर आओगे तो SN1 का रिएक्टिविटी क्या होगा? बढ़ेगा। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ी तो SN1 का भी रिएक्टिविटी बढ़ेगा। यानी सो ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्टिविटी अगर आपसे मांगेगा तो बोलो सबसे ज्यादा किसमें? D में, तब C में, तब B में और तब A में। ये क्लियर है? चलो यहां नोट में मैं बता रहा हूं, अगर आपसे पूछ दे कि इसी में बता दो ऑर्डर ऑफ SN2 का रिएक्टिविटी, तो बोलो जी SN2 का रिएक्टिविटी हम क्या बोले थे? बल्की ग्रुप। यहां देख, ये मेरा न्यूक्लियोफाइल है तो यहां पे ये सब बल्की ग्रुप है, तो सबसे ज्यादा बल्की ग्रुप किसमें? D में। तो यहां सबसे कम अटैक करेगा। अरे मेरी बात सुनना, क्या बोले थे? बल्की ग्रुप अगर ज्यादा होगा तो SN2 का रिएक्टिविटी कम होगा। अरे होगा? तो सबसे कम किसमें? D में, और सबसे ज्यादा किसमें? A में। तो यहां ऑर्डर क्या हो जाएगा? D, C, B और A। क्यों? इधर से इधर जा रहे हो, इधर से इधर जा रहे हो तो क्या हो रहा है? बल्की ग्रुप घट रहा है। बल्की ग्रुप कहां पे? ऑन सबस्ट्रेट पे। ऑन सबस्ट्रेट पे घटेगा तो क्या घटेगा? स्टेरिक हिंड्रेंस। अरे क्या घटेगा? स्टेरिक हिंड्रेंस घटेगा। और स्टेरिक हिंड्रेंस अगर कम होगा तो बोलो किसका ऑर्डर ज्यादा होगा? अरे बोलना, स्टेरिक हिंड्रेंस और SN2 में कैसा रिलेशन? इनवर्स का। तो SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? ज्यादा। ये समझ में आया ये क्वेश्चन? चलिए थोड़ा सा छोटा कर दे रहा, हो गया? अब आ जाओ, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX विथ अल्कोहल। बताओ, हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बोलना बढ़ता है। तो सबसे बड़ा साइज यहां देखो किसमें होगा? HI में। तो HI सबसे पहले टूटेगा, यानी इधर से इधर आ रहे हैं तो बोलना इसका रिएक्टिविटी क्या होगा? बढ़ेगा। रिएक्टिविटी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आपको दिखाई दिया एज बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो रिएक्टिविटी क्या होगा? बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन? यहां देख, यहां देखना थोड़ी देर। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन? HI। तो यह हाईली रिएक्टिव होगा। हाईली रिएक्टिव होगा तो यहां देख, आयोडीन वाला बॉन्ड अगर जल्दी जल्दी टूटेगा तो H ज्यादा देगा, तो ये हो जाता है अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बन जाता है? यहां देख ना बुआ थोड़ी देर, ये क्या है मेरा? अल्कोहल। अरे क्या है? अल्कोहल। ये हमने क्या डाला? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होगा? यहां देख, यहां से टूट के आएगा कौन? H। इस OH को लेके भाग जाएगा, यहां पे क्या बनेगा? RI। बना मेरा अल्काइल आयोडाइड। अरे बना। अगर ये एक्सेस में है, इफ एक्सेस, अगर ये एक्सेस में, समझना थोड़ी देर, हमने क्या बोला? इतना ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है, ये इसको भी तोड़ देगा। देख कैसे तोड़ता है। यहां से H देगा और क्या बना देगा? RH। मतलब बना दिया क्या? अल्केन। और यहां से निकाल देगा I2। क्या निकाल दिया? I2। हम बनाने गए थे अल्काइल हैलाइड, बन गया क्या? अल्केन। अल्कोहल से पहले अल्काइल आयोडाइड बना। अगर ये एक्सेस में है,
क्या था मेरा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, उसको फिर से रिड्यूस करके कहां पहुंचा दिया, अल्केन में। तो इसीलिए किया जाता है, HI को यूज प्रेफर नहीं करते हैं। कौन यूज होता है, HBr और HCl। लेकिन जैसे जैसे इधर आओगे रिएक्टिविटी घटेगा, HF का भी रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाता है, तो HF को भी यूज नहीं करते हैं। तो HCl में, यहां देख, HCl में इसका रिएक्टिविटी क्या हो गया, कम। अरे इधर रिएक्टिविटी कम होगा ना, तो ये क्या है मेरा माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो बोलो, मान लो अगर तुम्हारा रिएक्टिविटी घट जाएगा तो पीछे से किसी को लगा देंगे, भाई को छोड़ दिए थोड़ा सा देखो दिन रात, अरे कहेंगे ना क्या करता है क्या नहीं करता है, ज्यादा करे बदमाशी तो देना भी खाने पीने भर। ये ना होता है, गार्जियन यही ना करते हैं, किसी को लगा दिए, ट्यूशन मास्टर को लगा दिए, दो एकदम पीटो, थोड़ा सा थोड़ा बदमाश हो गया। सेम वही चीज यहाँ देख, HCl क्या था बोलो, कम रिएक्टिव हो गया, तो इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक कैटलिस्ट आया, कौन, नाम बोलो, एनहाइड्रस ZnCl2। तो इस ये जो कॉम्बिनेशन था कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, जो साइंटिस्ट डेवलप किया था उसका नाम था ल्यूकास। क्या नाम था, ल्यूकास। उसी के नाम पे पड़ गया ल्यूकास रिएजेंट। तो बोलो व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट, कंसंट्रेटेड HCl विथ, बोलना, एनहाइड्रस ZnCl2, कंसंट्रेटेड HCl विथ, क्यों, क्योंकि HCl की एक्टिविटी क्या होती, घट गई थी, तो उसको बढ़ाने के लिए उसके साथ में एक ला दिए, कौन, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन था, एनहाइड्रस ZnCl2। तो ये ल्यूकास रिएजेंट बना, और इसका क्या काम होता है बताते हैं। हाँ चलो तेजी में, यहां देखो, ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट पता नहीं कितनी बार पूछा है, किसका टेस्ट है, टेस्ट ऑफ अल्कोहल। किसका टेस्ट है बोलो, अल्कोहल कितने तरह का होता है, 3, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। यहां देख, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। होता क्या है, यहां देख, 1 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री, पहले 3 डिग्री को देख लो। 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है कि प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन मतलब थक्का जमना, प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस इमीडिएटली, जैसे ही डालोगे, यहां देख 3 डिग्री अल्कोहल में ल्यूकास रिएजेंट जैसे ही डालोगे देखोगे वहां पे व्हाइट कलर का एकदम थक्का जमने लगेगा, जैसे दूध से दही बनता है जनी, इसी को मान लो क्या, प्रेसिपिटेशन, थक्का जम गया। अरे खून का थक्का जमता है, उसको बोलते हैं क्लॉटिंग, या उसको साइंटिफिक भाषा में बोल सकते हो, क्या बोलोगे, प्रेसिपिटेशन। क्या बोलोगे, तो प्रेसिपिटेशन मतलब थक्का जमना, कहता है टेक्स प्लेस इमीडिएटली, जैसे ही डालोगे इमीडिएट ये आपका काम शुरू हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन। और कैसा बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेशन। कैसा होता है जी, व्हाइट, यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हाइट प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस इमीडिएटली, जैसे ही डाले बन गया। तो ये कौन सा होगा, 3 डिग्री। क्यों, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या था, सबसे ज्यादा स्टेबल, इसीलिए 3 डिग्री में तुरंत हुआ। कहता है यहां पे 2 डिग्री में व्हाइट प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस विद इन, देखना 5 से 10 मिनट, कहीं 10 से 15 मिनट लिखा रहता है, मतलब थोड़ा समय लेता है। कितना समय लेता है, 10 से 15 मिनट। और 1 डिग्री में कोई प्रेसिपिटेशन होता ही नहीं है रूम टेम्परेचर पे। सुनना, नहीं हुआ तो उसको हल्का सा गर्म करते हैं, अगर नहीं बना, प्रेसिपिटेशन नहीं बना, तो उसको हल्का सा गर्म करते हैं। गर्म करने पे अगर व्हाइट प्रेसिपिटेशन आ गया, व्हाइट प्रेसिपिटेशन आ गया ऑन हीटिंग, तो वो क्या होगा, 1 डिग्री। कैसा होगा जी, 1 डिग्री। रुको एक मिनट, मेरे पास अल्कोहल था, डाले, डालते के साथ उसमें व्हाइट दिखने लगा, तो कैसा हुआ, 3 डिग्री। डाले, कुछ नहीं बना, 15 मिनट तक इंतजार करो। अगर आ गया तो 15 मिनट में बोलना है 2 डिग्री। 15 मिनट तक भी नहीं आ गया तो उसको आधा घंटा तक इंतजार करते हैं। नहीं बना उसको गर्म करते हैं। अगर गर्म करने पे बन गया तो मान लो आधे घंटे तक नहीं बना, अगर गर्म करने पे भी नहीं बना तो इसका मतलब वो अल्कोहल है ही नहीं, वहां कोई दूसरा चीज है। हो सकता है अल्डिहाइड हो सकता है एसिड हो। अरे मेरी बात समझ में आई, फिर से बोलो, ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट किसका है, टेस्ट ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल कितने तरह का, 3। कौन कौन सा, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 3 डिग्री में व्हाइट प्रेसिपिटेशन तुरंत बनता है, 2 डिग्री में, अरे याद करना, यही तो आपको डायरेक्ट मिलेगा। 2 डिग्री में 10 से 15 या 5 से 10 मिनट में बन जाता है। अगर मान लो आधे घंटे तक नहीं बनता है तो उसको हल्का सा गर्म करके देखते हैं। अगर गर्म करने पे बन गया तो
तो 1 डिग्री अल्कोहल में ये चीज याद रखना, रूम टेम्परेचर पे प्रेसिपिटेशन नहीं होता है, गर्म करने पे व्हाइट प्रेसिपिटेट दे दिया तो 1 डिग्री अल्कोहल। उतारो, यहां देखो ए वाला रिएक्शन खत्म हुआ, बी में गौर से देख, ये मेरा अल्कोहल है, कंसंट्रेटेड HCl किसके साथ, एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ। बोलो ये कॉम्बिनेशन क्या है, अरे बोलना ल्यूकास रिएजेंट। ये क्या है, ल्यूकास रिएजेंट। ये किसका टेस्ट होता है, अल्कोहल का। अभी अभी बोले थे क्या होगा, क्या बनेगा, ये RCl जैसे ही बना ये क्या होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट PPT। यहां देखो इसको ऐसे दिखाया जाता है, ऊपर से नीचे अगर एरो होता है तो ये बताता है प्रेसिपिटेशन, नीचे से एरो ऊपर होता है तो गैस। ये सब चीज समझते हो ना। यहां देख तो क्या हुआ, RCl बना, यहां का H और OH क्या बन गया, H2O, और ZnCl2 रह गया। यहां देख, रुक जा, छोड़ कॉपी पेन, कॉपी पेन छोड़, कॉपी पेन छोड़, और यहां देख सीधा होकर बैठ, तो रे अलग से बोलना पड़ेगा। यहां देख, हमें पता है कि जब अल्कोहल बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन रहता है, 4 इलेक्ट्रॉन यानी 2 लोन पेयर। यहां देखेगा कितना लोन पेयर, 2 लोन पेयर। तो लोन पेयर यहां देखो, जिंक के बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन, जिंक का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 2, 4s2, और लास्ट में होगा 4s2 3d10, 4s2 3d10। तो बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन, अरे सुनना, बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन, यहां देख सुनना तो मेरी बात। तो यहां बाहर में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, यहां देख 2 है और 2 और आया, कितना हुआ, 4। फिर मत कल पूछना कि 4 कहां से आया, फिर से बोल, जिंक के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 है, और 2 कहां से आया, क्लोरीन से। क्या ऑक्टेट पूरा है, नहीं पूरा है, तो कहां जाएगा, जहां पे उसे इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा, तो ये यहां अटैक करेगा। ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, बोलना जैसे ही दिया, अब यहां पे कैसा चार्ट, यहां ऑक्सीजन पे प्लस, और इस पे क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लिया है, ऑक्सीजन पे प्लस है, वो स्टेबल नहीं है, यहां देख बगल से बॉन्ड तोड़ेगा, पूरा का पूरा, ये वाला पूरा ZnCl2 और OH यहां से भागा, अरे भागा, यानी कह सकते हो ZnCl2 OH माइनस को लेके भागा। अरे ये बॉन्ड टूटेगा तो ये वाला चार्ज खत्म, ये बॉन्ड टूटेगा, यहां पे प्लस वाला चार्ज खत्म, केवल क्या बचा, माइनस। यानी कह सकते हो ZnCl2 किसको लेके भागा, OH माइनस को, बचा कौन, R प्लस क्या बन गया, कार्बोकटायन। क्या बना जी, कार्बोकटायन। बोलो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन कौन, 3 डिग्री। इसीलिए आप जो अभी पढ़े थे ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट, सबसे पहले कौन देता था, 3 डिग्री कार्बोकटायन दिया था ना, 3 डिग्री अल्कोहल जल्दी जल्दी बन रहा था। अब बोलो यहां पे जैसे HCl अटैक करोगे क्या बन जाएगा, RCl, H इसके साथ, यहां देखो H इस OH के साथ H2O, और ये ZnCl2 फ्री हो गया, ZnCl2 अपना कैटलिस्ट जैसा था वैसा निकल गया। बोलो ये क्या बन गया मेरा, व्हाइट प्रेसिपिटेट। क्या बन गया जी, व्हाइट प्रेसिपिटेट। मैकेनिज्म समझ में आया, फिर से बोल, अल्कोहल पे ये था मेरा अल्कोहल, कौन था जी, अल्कोहल। अल्कोहल पे कौन अटैक किया, ZnCl2। क्यों, यहां इलेक्ट्रॉन की कमी थी, यहां क्या दिखाई दिया, लोन पेयर। तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे दिया, तो यहां प्लस और यहां माइनस। इस प्लस को फिर से स्टेबलाइज करने के लिए यहां से बॉन्ड टूटा, क्या बन गया, कार्बोकटायन। HCl का Cl आके यहां से जुड़ गया, क्या बन गया, व्हाइट प्रेसिपिटेट, H+, ये OH माइनस के साथ निकला, क्या निकल गया, H2। समझ में आया, यही था मैकेनिज्म किसका, ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट का। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, 3 डिग्री कार्बोकटायन। इसीलिए 3 डिग्री कार्बोकटायन, 3 डिग्री अल्कोहल क्या देता था, तुरंत व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता था। क्लियर है, उतार लीजिए।